मुझे कोविड हुआ, अब मैं पॉजिटिव तो नहीं आ रहा हूँ लेकिन मेरा बुखार नहीं जा रहा है, या मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ, या मुझे पेशाब बहुत आती है, या पेशाब में जलन बहुत होती है, या पेट में जलन होती है, या मुझे पथरी की समस्या आने लगी है, या मुझे थकान अचानक बहुत होती है, मेरा हाथ कांपने लगता है। ये सारी की सारी चीज़ें लॉन्ग कोविड के अंतर्गत आती हैं। मतलब कि कोविड के बाद में जिन जिन अंदरूनी अंगों को टब वगैरह आ गया है, क्योंकि बच्चे का जन्म टब में होगा, घर में बेबी की तैयारियां शुरू हो गई पूरी तरीके से। मम्मी जी जो हैं वो अपना कार्ड वगैरह यहाँ पर लिखना शुरू। आप लोग पूछ रहे थे, थोड़ा सा दिखा दूँ। ये वो अस्पताल है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। एक तरफ जो लाल रंग की बिल्डिंग है ये हॉस्पिटल की है, बिल्डिंग के उस तरफ जो पीछे की लाल बिल्डिंग है ये जो मरीज एडमिट हैं उनकी है। यहाँ पर लगभग 1860 मरीजों का पूरा हिसाब किताब है। ये जो पार्किंग है ये मरीजों के लिए है, और ये जो पार्किंग है ये डॉक्टर्स के लिए है। ये अस्पताल का पिछला हिस्सा है। जो साधारण मरीज हैं वो अगले हिस्से में आते हैं। तो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करने के लिए ये अस्पताल के पिछले हिस्से में जगह है हम लोगों के लिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, घर की तरफ निकलेंगे और रास्ते में पूरा प्रोग्राम भी बन जाएगा कि लॉन्ग कोविड ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। लंग माने फेफड़ा, फेफड़े वाला कोरोना, और लॉन्ग कोरोना लंबे समय तक चलने वाला कोरोना, या कोरोना के बाद जो तकलीफ़ें होती हैं वो क्या होती हैं। बहुत ख्याल करके ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप सबको कोरोना हो चुका होगा अब तक। जिसको नहीं हुआ है होगा ज़रूर, लेकिन आप लोगों से कोरोना भेटाएगा ज़रूर। तो या तो आप लंग कोविड में आएंगे या लॉन्ग कोविड में आएंगे, दो में से किसी एक में आएंगे। तो पहले से पता रहेगा तो आपको आसानी हो जाएगी। शुरू करते हैं इनके बारे में। पहले मैं ज़रा अपने आप को बांध लूँ यहाँ पे। बाहर निकल ले, फिर शुरू करते हैं। तो यार मुद्दे पे आए उससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बहुत बार देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि भैया कोरोना नकली है और फलाना है, ढिमाका है। यार अब उससे बाहर निकल आइए। दुनिया पूरी घूम के हाथ पे आ गई। सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों को हुआ है, जिनको रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, उनको कोरोना की सबसे बड़ी मार पड़ी है। मास्क और कोरोना को लेकर तरह तरह की जुमलेबाजी हो रही है। मेरे भाई आप एक बात को तय कर लें, आज के समय में कोरोना से लड़ने का सबसे सस्ता तरीका जो है वो मुफ्त की वैक्सीन है और बचे रहने के लिए मास्क है। गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। मतलब कि आप रोज़ कमा रहे हैं, बीमार पड़ जाएंगे तो बीमारी के पैसे देंगे या किराया देंगे। तो दुनिया में इन सब चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि दुनिया का जो मुख्य नंबर है वो अमीरों का नहीं है, तो उससे बचने के लिए वैक्सीन, ट्रायल वाली ही वैक्सीन सही, और मास्क पे जोर दिया जा रहा है कि इससे कम से कम आप बचे रहेंगे। मास्क और वैक्सीन इसमें बचे रहने का सबसे सस्ता और कामयाब साधन है। आपने देखा होगा यार, कोई भी अमीर आदमी अगर आप देखते होंगे टीवी वगैरह पे, जितने अमीर आदमी आप देखते होंगे, जितने फिल्म स्टार देखते होंगे, कोई भी आपने बिना मास्क का नहीं देखा होगा। गाड़ी में बैठेंगे तब भी लगा के बैठेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बचाव ही एक रास्ता है। शायद ही कोई अमीर आदमी ऐसा होगा जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी। तो माने वैक्सीन जो खराब चीज़ है वो खाली गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। अमीरों के लिए वही वैक्सीन काम करती है और वही मास्क काम करता है, और आप लोगों को कोई बुद्धू बना देता है, उनके चक्कर में पड़े रहते हैं। भैया इस समय कोरोना से बचे रहने का मतलब कि अपने आप को जानलेवा संक्रमण से बचाए रखने का सबसे सस्ता और सबसे कामयाब जो तरीका है वो तरीका है फुली वैक्सीनेटेड होना। कम से कम 2, हो सके तो बूस्टर भी, कम से कम 2 अगर वैक्सीन लगी है तो आप मरेंगे नहीं। आपके सामने तो यार तीनों तरह के उदाहरण है। आप पहला देखिए, जब था बिल्कुल पहला वाला कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया था, 700-750 लोग भी मर गए थे रास्ता चलते चलते पैदल। लेकिन कोरोना से मरने वालों का नंबर उतना हाई नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन था, क्योंकि वो कोरोना अचानक उतना तेज नहीं फैला हुआ था। उसके बाद दूसरा जो दौर आया जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गई, उसमें चूंकि पहले दौर में लॉकडाउन वगैरह की वजह से मौतें नहीं हुई थी और हम लोग बिना मारे गिनते ही नहीं है कुछ हुआ है। जब तक ये आदमी मर न जाए
तब तक वो खतरनाक नहीं है, लेकिन असली खतरा जिंदा के ऊपर होता है। जो मर गया वो तो मर गया, वो तो चला गया, उसका कुछ नहीं होने वाला है। जो जिंदा हैं, ये लॉन्ग कोविड, लंग कोविड सब जिंदा वालों के लिए है। तीसरे दौर में चूंकि इतने सारे लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी, इसलिए मौतें नहीं हुई हैं। जिन जिन लोगों को ये हल्का बुखार आके रह गया है, आप अगर पता करेंगे तो लगभग 70% लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी। वैक्सीन ही मुख्य कारण है जिसने ओमिक्रॉन को डाउन कर दिया, और तरह तरह के शगुफेबाज और तरह तरह के जो नीम हकीम खतरे जान वाले लोग हैं, वो सब इस वैक्सीन की वजह से चल रहे हैं। क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं होती तो फिर वही मौतों का तांडव होता। तो भैया ख़ास तौर पर मैं मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों से कह रहा हूँ कि जिनको अपने बच्चों की फ़ीस देनी है, अपने घर के किराया देना है, ठीक से खाना पीना भी खाना है, तो भैया उनको दवाइयों से बचना पड़ेगा। और दवाइयों से बचने का इस समय, कोविड की दवाइयों से बचने का इस समय फ़िलहाल एक ही रास्ता है, फुली वैक्सीनेशन और मास्क का प्रयोग। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। अगर आपको समझना होगा तो आप समझ जाएंगे, और आपको अगर तर्क वितर्क करने होंगे तो तर्क वितर्क तो हर चीज़ में ही है। बहुत सारे लोग हैं जो पृथ्वी को चपटा भी कहते हैं, अब क्या कर लें उसके लिए हम। तो आते हैं लंग कोविड और लॉन्ग कोविड पे। हमारे यहाँ पर जो सुन लिया उस पर बात की जाती है, पढ़ने की बात नहीं की जाती है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा आप दर्शकों में भी जिसने कोविड के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा या कुछ भी पढ़ा होगा। सिर्फ सुना है, देखा है, पढ़ा कुछ नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि लंग कोविड और लॉन्ग कोविड में लोग कंफ्यूज होते हैं। लंग कोविड हिंदी में बात करिए ज़्यादा आसान रहेगा। लंग माने फेफड़े, जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन तंत्र। लंग कोविड मतलब कि फेफड़ों का कोविड, और लॉन्ग कोविड मतलब कि बहुत लंबा पुराना चलने वाला कोरोना या कोरोना के ऐसे इफ़ेक्ट जो आपके साथ में पिछले 4-5 महीने से हैं और शायद अगले 5-6 सालों तक रहेंगे। तो लंग कोविड जो है, इसके ऊपर अभी तक रिसर्च चल रही है। कोई भी डॉक्टर आपको लंग कोविड ऑफिशियल तौर पर नहीं कह सकता कि आपको लंग कोविड है। लंग कोविड की जो इस समय के सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि आप कोरोना के टेस्ट में नेगेटिव रहेंगे, आपको सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ेगा, और आप फ्लू जैसे माहौल में बहुत लंबे समय तक बने रहेंगे। ये कोविड का ही एक रूप है जिसे कि लॉन्ग कोविड, फेफड़ों का कोविड का नाम दिया जा रहा है, और ये एक बार होने पर कम से कम 6 महीने रहता है। ये कोरोना का एक अलग तरह का संक्रमण है जो शुरुआत में होता तो बिल्कुल कोरोना की ही तरीके से है, लेकिन आपके फेफड़ों को इतना क्षतिग्रस्त कर देता है कि कोरोना का संक्रमण तो खत्म हो जाता है, लेकिन उससे होने वाले जो नुकसान हैं, जिन्हें आप साइड इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं, हालांकि साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जो पीछे छोड़े हुए चिन्ह हैं वो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। ख़ास तौर पर आपको शारीरिक कमजोरी, आपको खांसी जुकाम बहुत जल्दी पकड़ लेने वाला। इसीलिए लोग कहते हैं कि भैया हमने चावल खाया था और चावल से हमको अचानक ये हो गया, चावल या दही से हमें अचानक हो गया। चावल या दही का कोरोना या जुकाम से कोई संबंध नहीं होता है। जो भी पुरानी आपने कहावतें सुनी होंगी, रात में चावल खाने से जुकाम हो जाता है, दही खाने से जुकाम हो जाता है, ये सिर्फ कहावतें हैं। सच्चाई का इनसे कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है। आपको जाड़ा गर्मी मौसम बदलने के समय रात में चावल खाने पे जुकाम होगा, बाकी आप शाम को बिरयानी खाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिरयानी रहता खाने की वजह से। तो लंग कोविड, फेफड़ों में रह जाने वाले कोविड संक्रमण के जो निशान हैं, जो कम से कम 4 महीने और अधिक से अधिक 5 साल तक चल सकते हैं। उसके बाद आता है लॉन्ग कोविड। एक होता है कि मुझे कोविड हुआ, अब मैं पॉजिटिव तो नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मेरा बुखार नहीं जा रहा है, या मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ, या मुझे पेशाब बहुत आती है, या पेशाब में जलन बहुत होती है, या पेट में जलन होती है, या मुझे पथरी की समस्या आने लगी है, या मुझे थकान अचानक बहुत होती है, मेरा हाथ कांपने लगता है। ये सारी की सारी चीज़ें लॉन्ग कोविड के अंतर्गत आती हैं। मतलब कि कोविड के बाद में जिन जिन अंदरूनी अंगों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से नुकसान हुआ है, वो या तो कभी सही नहीं होते हैं या फिर बहुत धीरे धीरे सही होते हैं। एक लेवल तक सही होंगे, अगर ज़्यादा नुकसान हो गया है तो नहीं सही होंगे। तो ये लॉन्ग कोविड होता है। तो इसमें 6 महीने से लेकर 3 साल तक इसमें शरीर के अंदर समस्या बनी रहती है। कोविड के दौरान, खास तौर पर डेल्टा के कोविड के दौरान और इस बार के भी कोविड के दौरान, जिन जिन ने ज़्यादा मात्रा में दवाइयों का सेवन किया है
उनके अंदर लॉन्ग कोविड डेवलप होता है, लंबा कोविड डेवलप होता है। कौन कौन सी दवाइयाँ? जिन्होंने ज़्यादा विटामिन खाई हैं उनमें किडनी में स्टोन की समस्या, उनके पेट में दर्द होना शुरू होगा ज़्यादा विटामिन खाने वाले लोगों में। इसके अलावा जो ज़्यादा कोरोना की दवाइयाँ पैरासिटामोल के अलावा अगर कुछ खाई हैं तो वो शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं, तो शुगर के बढ़ाने से बाकी समस्याएं शुरू होती हैं। या उसके अलावा ज़्यादा पैरासिटामोल टाइप की गोलियां खाई हैं, ज़्यादा का मतलब ये होता है कि आपने 10-12 दिन कंटिन्यू खाई हैं दवाइयाँ, तो उसको ज़्यादा कहा जाता है। उसमें किक ऑफ की समस्या होती है, मतलब कि यह है कि आपने दवा खा ली, अब आपके शरीर को आदत पड़ गई है दवा की, और जब आप छोड़ेंगे तो आपको कम से कम 2 से 4 महीने लगेगा आपकी दवा के बिना साधारण तौर पर आपके शरीर को चलाने के लिए 2 से 4 महीने का समय लगता ही लगता है। और अगर आपको एक बार ठीक ठाक कोविड हो चुका है तो आप ये मान के चलें कि आपको कम से कम 2 महीना लगेगा बिल्कुल ट्रैक पर, पटरी पर आने के लिए। पूरी तरीके से पटरी पर आने के लिए आपको अपने जीवन में व्यायाम को शामिल करना पड़ेगा। व्यायाम का मतलब ये है कि आप अगर 1 घंटा व्यायाम करते हैं और उस व्यायाम में पसीना भी पाते हैं, बिना पसीने का कोई भी व्यायाम जो है वो आपको कोई काम नहीं देने वाला है, क्योंकि बिना पसीने का जो व्यायाम होता है वो आपके शरीर की संरचना उसको रोज़ के काम के इस्तेमाल के तौर पर इस्तेमाल कर लेती है कि भैया कुर्सी पे उठना बैठना, सोफे पे चलना फिरना, ये सब व्यायाम का ही तो हिस्सा है ना। लेकिन अगर इससे आपको पसीना नहीं आ रहा है तो वो आपके रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो व्यायाम नहीं है। तो रोज़ आपको अगर पसीना आ जा रहा है तो आप धीरे धीरे इन दवाइयों से मुक्ति पा सकते हैं जो आपने अभी तक कोविड के चक्कर में खाई होंगी या किसी और चक्कर में भी खाई होंगी। पसीना दिन में 1 बार आना बहुत ज़रूरी है, और खाना आपको तभी खाना है जब आपको भूख का एहसास हो, मतलब कि बिना भूख लगे आप खाना मत खाइए। एक मैं बिल्कुल मामूली टिप बता रहा हूँ, आपका पेट इससे अपने आप ही कम हो जाएगा। आप खाना तभी खाएं, घड़ी भूल जाएं, कुछ भी मत करें, दिन में 2 बार खाएं और तभी खाएं जब आपको भूख लगना शुरू हो जाए। आज कहीं तक का है, घर में बेबी की तैयारियां शुरू हो गई पूरी तरीके से। मम्मी जी जो हैं वो अपना कार्ड वगैरह यहाँ पर लिखना शुरू कर दी है। यहाँ पर जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म की सूचना परिवार वालों को, मित्रों को कार्ड के माध्यम से दी जाती है। इसको बोलते हैं यहाँ पर खबोट कार्ड या जन्म कार्ड, कि हमारे यहाँ हमारा बच्चा आया है, इतने बजे पैदा हुआ है, इसका नाम हमने ये रखा है, और कुछ ऐसी चीज़ जो आप लोगों को शेयर करना चाहें, बताना चाहें, तो इससे परिवार में और आपके यारों दोस्तों में, जानकारों में खबर मिल जाती है कि इनके यहाँ पर ये बच्चा आया है। उसके बाद खिड़की के बाहर अपना लोग डेकोरेशन करते हैं, तो उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। टब वगैरह आ गया है क्योंकि बच्चे का जन्म टब में होगा, और घर की भी तैयारी कर ली गई है। कल इस पर एक छोटा सा व्लॉग बना देंगे किस तरह की तैयारियां घर पे की जाती हैं, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए माएँ जो हैं वो किन किन व्यायामों का इस्तेमाल करती हैं। कल इस पर बच्चे के ऊपर बहुत सारी बातें होने वाली हैं। ख्याल रखिए अपना, फिर मिलते हैं।